Assalamu alaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about CS 614 data warehouse midterm most important 50 प्लस MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगी. अपडेटेड फाइल है और आज मैं आपके साथ पार्ट 1 फाइल का शेयर करूंगी. नेक्स्ट मैं आपके साथ पार्ट 2 भी क्रिएट करूंगी ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके. तो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का ऑब्जेक्टिव फाइल का. The dash technique is a discipline used to highlight the microscope relationship among data elements और entity. कहते हैं कि वो कौन सी डिसिप्लिन टेक्निक है जो हाईलाइट कर रही होती है माइक्रोस्कोपिक रिलेशनशिप को डेटा एलिमेंट और एंटिटी के दरमियान में. तो ये ER मॉडलिंग होती है. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी इसको कहते हैं. पेज नंबर 99 है. क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेशनल मॉडलिंग टेक्निक आर यूज्ड टू डेवलप. तो कहते हैं रिलेशनल मॉडलिंग टेक्निक क्या किस लिए डेवलप की गई थी. तो ये OLTP इस तरह के भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इसलिए ये यूज की जाती है. क्वेश्चन नंबर 3 है डैश डज नॉट हैव बिजनेस रूल्स, इट हैज डेटा रूल. तो कौन कहते हैं कि कौन सा बिजनेस रूल नहीं है, ये एक डेटा रूल है. तो ये ER मॉडलिंग जो होती है वो डेटा रूल्स होती हैं इनके एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम है. क्वेश्चन नंबर 4 है डिनॉर्मलाइजेशन यूजुअली स्पीड अप डैश. तो ये डेटा रिट्राइवल के लिए यूज होती है. डिनॉर्मलाइजेशन हम डाटा को जब कर रहे होते ताकि आपके डाटा की स्पीड को रिट्राइवल के जब आप डाटा को एक्सेस करना चाहते हो तो उसी टाइम आपको डाटा की सर्चिंग और इंडेक्सिंग में इजी हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन among the following is not an advantage of horizontal splitting. तो कहते हैं कि कौन सी एडवांटेज नहीं है इनमें से horizontal splitting की. तो फास्ट डाटा रिट्राइवल जो होती है ये एडवांटेज नहीं है horizontal splitting की. बाकी ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कौन सी horizontal advantage splitting है. तो ये नीचे वाली जो enhance security, increase IO overhead और organize table for different queries, तो ये इसका आंसर है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है. तो ये फास्ट डाटा रिट्राइवल ही इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 है डैश सेग्रेट डेटा इनटू सेपरेट पार्टीशन सो दैट क्यूरीज डू नॉट नीड टू एग्जामिन ऑल डाटा इन द टेबल. के कहते हैं कि जब आप सेग्रेट कर रहे होते हैं सेग्रीगेट डाटा को कर रहे होते हैं मीन उसको डाटा को पार्टीशन करना, डाटा को सेपरेट करना. क्यूरी डू नॉट नीड कहते हैं कि किस क्यूरी की आपको ज़रूरत नहीं होती. जब आप डाटा को सेपरेट कर रहे होते तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग टेक्निक की आपको ज़रूरत नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 7 है टाइम वेरिएंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा वेयर हाउस विच मीन्स. कहते हैं कि जो टाइम वेरिएंट है वो कैरेक्टरिस्टिक है डाटा वेयर हाउस की. तो इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब होता है डाटा लोड इन अ डाटा वेयर हाउस विल बी टाइम स्टैम्प, मतलब टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंग ही डाटा वेयर हाउस में डाटा को लोड किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर गुड डिसीजन मेकिंग वन शुड बी एबल टू इंटीग्रेट डाटा अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं कि वो कौन सी बेहतर एक फैसला साजी है जिसमें आप इस काबिल होते हैं कि डाटा की इंटीग्रिटी को इंटीग्रेट कर सकें, उसको ऑर्गेनाइज कर सकें. तो ये एक टोटल व्यू होता है. क्वेश्चन नंबर 9 है हॉरिजॉन्टल हिस्ट्री इज एक्सीलेंट प्रेडिक्टर ऑफ द डैश. तो हिस्ट्री जो होती है वो फ्यूचर के लिए आपके लिए एक बेस्ट फीचर होता है, प्रेडिक्टर होता है. तो फ्यूचर के लिए ये इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई डाटा वेयर हाउस क्यूरी फ्रॉम द फॉलोइंग. कहते हैं कि आपने यहाँ से लिस्ट दी हुई है उसमें से आपने बताना है कि डाटा वेयर हाउस क्यूरी कौन सी है. तो ये है फैक्टर विच कैन अफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस. तो ये एक डाटा वेयर हाउस की क्यूरी है. क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग टास्क इन द ETL प्रोसेस एंड इनडिड इन द एंटायर डाटा वेयर हाउस प्रोसेस. तो कहते हैं कौन सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ETL प्रोसेस होता है जब आप इंटायर डाटा वेयर हाउस में प्रोसेस कर रहे होते हैं. तो डाटा एक्सट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं या इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के दिया जाता है कि अगर आप ऐसे डाटा वेयर हाउस में काम कर रहे हो तो किस तरह से आप वर्क करेंगे. इस तरह से होता है. क्वेश्चन नंबर 12 है when building a fact table in dimension modeling the most important step is to declare the dash aggregation level of the fact table. तो कहते हैं कि कौन सा होता है इसमें जब आप एक टेबल को क्या कर रहे होते हैं बिल्ड कर रहे होते हैं उसकी कौन सी मॉडलिंग और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जिसको आप डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है. तो ग्रेन जो होता है
उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्री ज्वाइनिंग इन नॉर्मलाइजेशन टेक्निक इज जनरली यूज व्हेन देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स। कहते हैं कि जब आप प्री ज्वाइनिंग डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक को फॉलो कर रहे होते हैं तो आमतौर पर आप जो रिलेशनशिप बना रहे होती है दो टेबल्स के दरमियान में, तो वो 1 to many का ही होता है। तो हमें इस क्वेश्चन को रिमेंबर रखना है कॉन्सेप्ट को, ताकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो आप उसको राइट डाउन कर सको। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल और द ऑटोमेटिक लेवल ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। तो ये एक ग्रेन होता है, लोएस्ट लेवल है जो डिटेल एटॉमिक लेवल आपको दे रहा होता है ताकि आप डाटा को स्टोर कर सको डाटा वेयर हाउस में। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज अ लॉजिकल डिजाइन टेक्निक दैट सीक टू प्रेजेंट द डाटा इन अ स्टैंडर्ड इंस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर। मीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर आप क्रिएट करना चाहते हैं दैट सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीन कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके, उसकी परफॉर्मेंस भी है, तो ये डीएम होता है, डाटा मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है नॉन यूनिफॉर्म यूज ऑफ एब्रिविएशन यूनिट्स एंड वैल्यूज रेफर टू। कहते हैं कि आप जो नॉन यूनिफॉर्म एब्रिविएशन यूज कर रहे होते हैं यूनिट्स एंड वैल्यूज, तो वो रेफर कर रही होती है सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा को। क्वेश्चन नंबर 17 है रिलेशनल मॉडलिंग टेक्निक आर यूज्ड टू डेवलप डैश सिस्टम। पे कहते हैं रिलेशनल मॉडलिंग टेक्निक किस चीज़ को डेवलप कर रही होती थी, ये OLTP। तो OLTP के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ताकि आपका आंसर ठीक हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ डैश डाटा एक्सट्रैक्शन। कहते हैं जो ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन होती है वो किस तरह की डाटा एक्सट्रैक्शन होती है, वो फिजिकल होती है, फिजिकल डाटा एक्सट्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है द डैश saw the advent of disk storage or DAST डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस को कहते हैं DAST। तो इस तरह से भी आपको स्टैंड फॉर आ सकता है MCQs में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये 1970s में की थी टेक्निक यूज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा वेयरहाउस नॉर्मली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बिकॉज दीज सोर्सेज आर नॉर्मली। तो कहते हैं कि वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है डाटा वेयरहाउस में जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डाटा को एक्सट्रैक्ट करना मुख्तलिफ जराए से, बिकॉज दिस सोर्सेज आर नॉर्मली। तो ये हेट्रोजीनियस होता है, मीन के डाटा डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए ये डिफिकल्ट होता है, तो इस ट्राई को यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टास्क ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के रेलिवेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके रिसेंटली भी। फुल डाटा रिफ्रेश होता है, जो कहते हैं कि कौन सा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है, तो फुल डाटा रिफ्रेश है। ये आपको कन्वर्जन, समराइजेशन, इनरिचमेंट, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में, अगर लॉन्ग में है तो फिर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ORR और लॉ ऑफ डाटा क्वालिटी। तो कहते हैं कौन सा और लॉ ऑफ डाटा क्वालिटी, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है डाटा डुप्लीकेशन कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी मेन होता है कि जो डाटा डुप्लीकेशन होगा दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है, और डेफिनेटली ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्लैट फाइल्स आर वन ऑफ द प्रिविलेंट स्ट्रक्चर यूज इन डैश डाटा स्ट्रक्चर। तो ये ऑफलाइन डाटा एक्सट्रैक्शन में यूज होती है ये जो फ्लैट फाइल है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ चेंज डाटा कैप्चर। चेंज ये भी आ सकता है, CDC स्टैंड पर, तो चेंज डाटा कैप्चर भी होता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो कौन सी टेक्निक है, ये है लिमिटेड क्यूरी इंटरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर डाटा एक्सट्रैक्शन। तो ये एक लिमिटेड क्यूरी इंटरफेस होता है जो आपको डाटा एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है द मोस्ट कॉमन रेंज पार्टीशन इज ऑन। तो ये डेट पे जो पार्टीशन की जा रही होती है उसके ऊपर डेट की रेंज पे की जा रही होती है कॉमनली। क्वेश्चन नंबर 26 है A relation is said to be in first normal form। कहते हैं कि अगर कोई रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इफ इट डज नॉट कंटेन डैश, तो ये मल्टी वैल्यू कॉलम होगा अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। एंड इफ इट डज नॉट कंटेन, तो मल्टी जो वैल्यू कॉलम होगा उसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 है इन अ फुली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टू मैनी डैश आर रिक्वायर्ड। तो कहते हैं कि जब आप फुली नॉर्मलाइज डेटाबेस को यूज़ करें तो उसमें मैनी ज्वाइंस आ रहे होते हैं, जैसे इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 28 है इन द डाटाबेस होस्ट डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डैश सोर्सेज। तो जो डाटाबेस होस्ट में ज़्यादा डाटा को कलेक्ट किया जा रहा होता है हेट्रोजीनियस सोर्सेज, मीन के डिफरेंट जगहों पर पड़ा होता है जो डाटा आप एक्सेस कर रहे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है डीनॉर्मलाइजेशन इज मोर लाइक अ कंट्रोल क्रैश विद द एम टू डैश विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के कहते हैं कि जो आप डीनॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हैं कि मोर लाइक है कि ताकि आपका डाटा क्रैश ना हो, तो इसके लिए आप यूज कर रहे होते हैं इनहांस विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ताकि आपकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 30 है Dash is making all effort to increase effectiveness and efficiency is meeting accepted customer expectations। तो कहते हैं कि कौन सी जो है आप कौन से एफर्ट को ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए ताकि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हो सके। तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, मीन कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ही बात की जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस टू गेट कॉमन गोल्स। कहते हैं कौन सी एप्लीकेशन है जो इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस के कॉमन गोल्स पे वर्क करती है, तो विजडम है। क्वेश्चन नंबर 32 है इन द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन डैश इज द रीअरेंजमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये इनरिचमेंट होता है जिसको आप मैंने भी बताया था ना कि आपको इनरिचमेंट इस तरह से आ रहा है, तो उन्होंने कहा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं बाय इंडिविजुअल, तो ये इनरिचमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है ग्रेन ऑफ फैक्ट टेबल मीन्स। तो कहते हैं ग्रेन ऑफ फैक्ट टेबल्स का मतलब क्या है, तो द मीनिंग ऑफ वन फैक्ट टेबल रो मीन इसका मतलब ये है कि आपके टेबल की वन रो है। क्वेश्चन नंबर 34 है नॉर्मलाइजेशन अब क्या होती है, रिड्यूस रिडंडेंसी मीन जो भी डुप्लीकेशन बार बार आ रही होती है जब आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपकी वो जितनी भी डुप्लीकेशन है वो रिमूव हो जाती है, डाटा यूनिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल ग्रेन। तो कहते हैं इनमें से कौन सा टिपिकल ग्रेन नहीं है, तो ये है नॉर्मलाइज्ड एट्रीब्यूट्स। बाकी सब जो है टिपिकल ग्रेन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, डेली एग्रीगेट्स और मंथली एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 36 है मल्टी डिमेंशनल डेटाबेस। इस तरह से भी आपको आ सकता है ये वाला MMD स्टैंड फॉर, तो मल्टी डिमेंशनल डेटाबेसेस होता है टिपिकली यूज डैश फॉर्मेट टू स्टोर प्री समराइज्ड क्यूब स्ट्रक्चर। तो ये होती है प्रॉपर्टी फाइल होती है जो फॉर्मेट आपके और प्री समराइज्ड क्यूब स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है डैश प्रोवाइड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल डेटा एक्सेस एंड क्यूब डेटा स्ट्रक्चर्स विद इन अ सिंगल फ्रेमवर्क। तो ये होता है HLAP होल है, तो ये इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है डेटा वेयरहाउस प्रोवाइड्स द बेस्ट स्पॉट फॉर एनालिसिस व्हाइल OLAP। इस तरह से भी आपको OLAP के बारे में पूछा जा सकता है। कैरीज आउट द डैश टास्क, तो ये एनालिसिस करने के लिए यूज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश इन्वॉल्व्स बिल्डिंग द टेबल बाय कॉलम सो दैट अ ग्रुप ऑफ कॉलम इज प्लेस्ड इनटू द न्यू टेबल एंड द रिमेनिंग कॉलम आर प्लेस्ड इन एन अदर न्यू टेबल। कहते हैं कि ये कौन सा स्प्लिटिंग टेबल होता है जिसमें कॉलम का एक ग्रुप ऑफ कॉलम प्लेस्ड इन न्यू टेबल एंड द अदर जो होता है वो दूसरे टेबल में होता है, तो ये वर्टिकल स्प्लिटिंग में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है OLAP implementations आर हाईली या कम्प्लीटली डैश, तो ये डीनॉर्मलाइज्ड होता है। जो OLAP टेक्निक है वो डीनॉर्मलाइज करने के लिए यूज हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है if each cell of relation R contain a single value no repeating value then it is confirmed that relation R is in the first normal form। कहते हैं कि अगर तो आप इस तरह से सेल को क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें कोई एक से R नाम का रिलेशन है सेल का, तो कंटेन सिंगल वैल्यू मीन कि उसमें यूनिक वैल्यू आ रही है, रेपिटेशन नहीं आ रही वैल्यू की, देन कंफर्म है कि वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कैप्चर्ड बाय फैक्टलेस फैक्ट टेबल। तो कहते हैं कौन सा जो रिलेशनशिप है वो कैप्चर किया जाता है फैक्टलेस टेबल, तो ये होता है मैनी टू मैनी। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिमेंशन। कहते हैं इसमें से कौन सा एग्जांपल ऑफ डिमेंशन नहीं है, तो ये है सेल अमाउंट। बाकी ATM कार्ड और ATM लोकेशन और टाइम एंड डेट ये सब डिमेंशन की बात कर रहा है। सेल्स अमाउंट इनकी कभी कम और कभी ज़ायद भी हो सकती है, मीडियम रेंज में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 है देयर आर 4 मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं बहुत से रास्ते हैं या जराए हैं मुख्तलिफ जिसमें से आप सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फास्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी, फास्ट, MU एंड NAT यूनी,
और ऑफ कंप्यूटर, तो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज, तो ये होती है नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम आ जाती है, मीन कि अगर आपने कोई प्राइमरी की सेट ना दी हो। क्वेश्चन नंबर 45 है विच पीपल क्रिटिसाइज डायमेंशनल मॉडलिंग तो एज बीइंग अ डाटा मार्ट ओरिएंटेड अप्रोच, तो ये होता है डिमेंशनल मॉडलिंग जो है वो किस तरह पीपल क्रिटिसाइज करते हैं डिमेंशनल मॉडलिंग को, तो इसमें डाटा मार्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, दोज दैट कंसीडर बिजनेस प्रोसेस एज डाटा मार्ट, तो इस तरह वो कंसीडर कर रहे होते हैं कि बिजनेस प्रोसेस एज लाइक ए डाटा मार्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है इन अ फुली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, तो कहते हैं फुली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, टू मेनी ज्वाइंट्स आर रिक्वायर्ड, इसमें काफी ज्वाइंट्स की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एडिटिव इफेक्ट्स, तो ये होती है कहते हैं कि वो कौन सा है जिसमें नॉन एडिटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज, तो इसमें नॉन एडिटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूब ऑपरेशन, तो ये होता है आंसी एसक्यूएल, जिसमें क्या होता है कि क्यूबिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, नहीं होते आंसी एसक्यूएल में, बाकी रोल अप में, ड्रिल डाउन में, पिवटिंग में, सब में क्यूबिक ऑपरेशंस आते हैं, इसमें जस्ट आंसी एसक्यूएल में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 49 है डैश अलाउ डाउनलोड ऑफ क्यूब स्ट्रक्चर टू डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म विदाउट द नीड फॉर शेयर्ड रिलेशनल और क्यूबिक सर्वर। यहाँ पर बात की जा रही है कि डैश अलाउ डाउनलोड ऑफ क्यूब की कौन आपको अलाउ कर रहा होता है कि अपने क्यूब स्ट्रक्चर को डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म में विदाउट द नीड ऑफ शेयर रिलेशनल, इनके आपको शेयर रिलेशनल की ज़रूरत नहीं है क्यूबिक और क्यूबिक सर्वर की, तो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको DOLAP को यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 है रोल ऐप प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग, तो ये आंसी स्टैंडर्ड SQL होता है, पेज नंबर 78 पे है। क्वेश्चन नंबर 51 है that is usually developed when expression can be used to group data together in such a way that access can be targeted to a small set of partitions for a significant portion of the data warehouse workload, कहते हैं कि वो कौन सा डिप्लाई कर रहे होते हैं एक्सप्रेशन को, जब आप ग्रुप ऑफ डाटा को मैनेज कर रहा होता है, यूज़ कर रहे होते हैं इन सच अ वे ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें या कोई भी स्मॉल पार्टीशन करना चाह रहे हैं उसको टारगेट कर सकें, तो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डेटा वेयर हाउस वर्कलोड को कर रहा होता है, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन पार्टीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 52 है टेकन जॉइंटली द एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम्स और नेचुरली इवॉल्विंग सिस्टम परफॉर्म्ड अ स्पाइडर वेब आल्सो नोन एज, तो कहते हैं कि अगर आप ज्वाइंट यूज़ कर रहे होते हैं एक्सट्रैक्ट प्रोग्रामिंग और नेचुरली इवॉल्विंग सिस्टम में, तो इसको स्पाइडर वेब भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज, इसको इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है, तो लेजेसी सिस्टम आर्किटेक्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है द डेटा हैज़ टू बी चेक्ड क्लीन्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश फॉर्मेट टू अलाउ ईज एंड फास्ट एक्सेस, को कहते हैं कौन सा डेटा है जो चेक कर रहा होता है, आपके डेटा को क्लीन कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है डैश फॉर्मेट में ताकि आप इजी और फास्ट वे में इसको एक्सेस कर सकें, तो ये होता है यूनिफॉर्म, जो आपका यूनिक डाटा होता है वो आपको इजी और एक्सेस करने में मदद देता है इजीली और फास्ट वे में। क्वेश्चन नंबर 54 है सपोज इन अ सिस्टम ए, कहते हैं आप फर्ज का एक सिस्टम ए, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। द वैल्यू ऑफ फोन नंबर एट्रीब्यूट वेयर स्टोर्ड इन द कंट्री कोड, कहते हैं कि आपने वैल्यू और उसकी जो फोन नंबर की एट्रीब्यूट है वो स्टोर किए जा रहे हैं कंट्री कोड के साथ, जैसे कि पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 है। और फोन एक्सटेंशन फॉर्मेट हाउएवर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डेटा वेयर हाउस द सेपरेट कॉलम, कहते हैं कि जब आप हाउएवर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डेटा वेयर हाउस में अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं सेपरेट कॉलम में, और सेपरेट कॉलम में इसको करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म वेयर यूज फॉर कंट्री कोड, जहाँ पे आप कंट्री कोड को यूज़ कर रहे होते हैं और साथ में फ़ोन नंबर के एंड और उसके साथ में एक्सटेंशन को। द अबव सिनेरियो इज एन एग्जांपल है, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द अबव सिनेरियोज की एग्जांपल क्या है, वन टू मैनी एलिमेंट ट्रांसफॉर्म, मीन के एक एलिमेंट से आप मैनी एलिमेंट को क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ईज ऑफ यूजिंग अचीव बाय, कहते हैं कि आप इजीली जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को अचीव कर सकते हैं तो वो होती है डीनॉर्मलाइजेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेथड टू सिंप्लीफाई द एन ER मॉडल, कहते हैं वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप ER मॉडल को
एंटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये डीनॉर्मलाइजेशन होता है। पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 57 है, इन ETL प्रोसेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड, तो ये डाटा क्लिनजिंग होता है। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है ETL प्रोसेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, या व्हाट इज ETL प्रोसेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट क्वेश्चन में डेटा क्लिनजिंग ये होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नॉन यूनिफॉर्म यूज ऑफ एब्रिविएशन यूनिट्स एंड वैल्यूज रेफर टू के सिंटैक्टिकल डर्टी डाटा होता है जो एब्रिविएशन यूनिट्स एंड वैल्यूज को रेफर कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सपोज द साइज ऑफ द एट्रीब्यूट कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC नो इज चेंज इन नादरा डेटाबेस, दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेफर टू, कहते हैं कि अगर आप फर्ज करेंगे एक साइज ऑफ एट्रीब्यूट है जो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उसका नंबर है जैसे जिसका भी ID कार्ड नंबर होता है, इस चेंज इन नादरा डेटा बेस दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेफर टू, वो कहते हैं कि नादरा ने उसको चेंज किया है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कहते हैं, फॉर्मेट रिविजन्स उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, द डिवाइड एंड कंकर क्यूब पार्टीशनिंग अप्रोच हेल्प एलिविएट द डैश लिमिटेशंस ऑफ MOLP, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं MOLP ELD इस तरह करके, तो आपने इनको अच्छे से याद करने के आपके अब सब्जेक्ट के पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो सके ताकि आप A+ ग्रेड हासिल कर सकें। तो कहते हैं कि वो कौन सी डिवाइड एंड कंकर पार्टीशनिंग टेक्निक है जो हेल्प कर रही आती है आपकी लिमिटेशन MOLP को, तो ये है स्केलेबिलिटी। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ MCQs शेयर किया, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और MCQs की फाइल चाहिए हो तो मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।